चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं संजय पंजवानी, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड की थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि करनाल के रहने वाले जो पिछले 30-35 सालों से समाज सेवा में निरंतर काम कर रहे हैं, निफ़ा के माध्यम से ब्लड डोनेशन, एजुकेशन सभी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस का एशिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जा रहा है। हेनरी सर ने जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया है और आज हम सर्टिफिकेट ऑफिशियली 2 साल के लिए इनको हम लोग कर रहे हैं। आगे पन्नू जी कहेंगे। तो बिल्कुल तो 2 तस्वीरें साल अब दिखाई जा रही हैं कि एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है खुशी का वाली करताल के लिए किस तरीके से प्रिंसिपाल पन्नू जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि केवल इनके लिए नहीं पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और आप देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है नरेश बराना जी और पन्नू जी के आप ये देख सकते हैं कि इस समय जो है नरेश बराना जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जा रहा है और यहाँ जो उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ संजय जी प्लीज पीछे दोबारा से ये सभी से अपील करूंगी तो ये जो संजय जी है इन्होंने जो है इनको ये सम्मान से सम्मानित किया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। बहुत अच्छी बात है करनाल के लिए हमारे और हमारे हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात कि करनाल की जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब जो है यहाँ पर जीत चुकी है। फिलहाल पन्नू जी आपका स्वागत, क्या कहना चाहेंगे पन्नू जी? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के साथियों का, क्योंकि ये जो सम्मान मुझे मिला है ये केवल मेरा नहीं है, ये करनाल का और आप मीडिया के बंधुओं का भी सम्मान है, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ को, हमारी कामों को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। और वहीं से ये आवाज़ जो है, क्योंकि हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका, 2 अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची कि प्रितपाल सिंह पन्नू को जो है इस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो मेरे से डिस्कशन हुई, कुछ हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, कुछ मैंने पूछा कि मेरी क्या जिम्मेदारियां रहने वाली हैं, कैसे क्या आप मेरे से अपेक्षा करते हैं, क्या आपकी जो है अपेक्षाएँ हैं मेरे से। तो उसके सारी डिस्कशन के बाद जो है मुझे इन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा जो सर्कल है वो केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, अन्य देशों के साथ भी हमारे रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। एशिया के बहुत से देश हैं, जापान है और देश हैं जिनके साथ हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो है एशिया पैसिफिक का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन का ये जो सम्मान दिया है, उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है, हेनरी आर हैं जो प्रेसिडेंट हैं इसके WRE के, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है उनके सिग्नेचर के साथ। और संजय पंजवानी जी जो सेंट्रल कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट है, ये स्पेशल यहाँ पर आए हैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए, ये अपॉइंटमेंट मुझे देने के लिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ संजय जी का, हेनरी जी का और संपूर्ण जो पूरी सेंट्रल कमेटी है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड की जो सेंट्रल कमेटी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं ये मानता हूँ कि इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो भारत के लोगों को ही होगा, क्योंकि भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है, लेकिन जब वो गिनीज रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ की एक तो प्रक्रिया बड़ी जटिल है, दूसरी उनकी फीस बहुत हाई हो चुकी है, बहुत हाई फीस लेते हैं, तब जाकर वो आपके अवार्ड को रजिस्टर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी जो है मैं समझता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आई है, एक ऐसी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आई है जो ऐसे लोगों को जिनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है उनको रिकॉग्नाइज, उनके अवार्ड को रिकॉग्नाइज कर रही है, उनकी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं पूरे इंडिया के और इंडिया के साथ लगते एशिया के जो अन्य देश हैं वहाँ से अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के लायक है, उसको एजुकेट हम लोग कर सकें संजय जी की हेल्प के साथ, और उसको अगर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसको हम डिक्लेयर कर सके कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और उससे बहुत से लोगों की प्रतिभा सामने आएगी, बहुत से लोगों को सम्मान मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा युवा वर्ग खासतौर पे जो है किसी भी फील्ड में है, हो सकता है मीडिया के फील्ड में भी कोई साथी ने कोई ऐसा काम किया हो जिसको जो है एक वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो वो सारी जो उपलब्धियां हैं इस प्रकार की वो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भारत की और एशिया की उपलब्धियां जो है वो हम लोग लेकर आएँ। और अभी एशिया का 2 साल काम करेंगे, फिर जब ये पूरे वर्ल्ड पे बना देंगे फिर बाकी देशों की भी लेकर आएंगे। अभी हम लोग एशिया की जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी करेंगे। मैं पुनः दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों को। पन्नू जी ये सर्टिफिकेट दिखाएं जरा जो आपके हाथ में है। ये तो पत्र है जी, अपॉइंटमेंट का लेटर है जी, आप देखेंगे इस पे ये मिस्टर हेनरी आर हैं जिनके सिग्नेचर हैं, जिनकी ओर से जारी किया गया है, और ये साथ में सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट है।
जो नया मेरा ऑफिस बन रहा है उसमें आप लोग जो नया मेरा ऑफिस माल्टोन में बन रहा है तो उसमें अब हम WRE का ऑफिस भी साथ में रखेंगे। यहाँ से इसका पता भी बता दें आप। माल्टोन में जो मेरा ऑफिस बन रहा है, माल्टोन की जो मेन मार्केट है सुखन मार्केट, वहाँ बड़ी मार्केट बेकर सोसाइटी के ऊपर 2nd फ्लोर पे बन रहा है। बड़ी जल्दी आप सभी को उसके मुहूर्त पे इनवाइट करने वाला हूँ मैं। बराना तो साहब क्या बराना कहेंगे सर, आपके साथ मित्र में को बराना जी, इतना आप बड़ा बराना जी award क्या मिला? कहना चाहेंगे बराना जी आप तो आप? दुख सुख के साथी हैं इनके। निस्संदेह आज बड़े गौरव का और बहुत खुशी का विषय है कि इतना बड़ा सम्मान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे भ्राता प्रितपाल पन्नू जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम जो है पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं और निफा जैसी एक विशेष संस्था के चेयरमैन हैं। और आज जो है मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर उनकी रिकॉग्निशन पहले ही बहुत अच्छी थी और उसका प्रमाण आज से बनाए हैं और उसका एक बेहतरीन और बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सेलेंस जो इंग्लैंड है, ये पूरे जो है एशिया के जो पैसिफिक है और पूरे भारत के युवाओं के लिए, सभी जो है सामाजिक संस्थाओं के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। और आप लोग जो है प्रितपाल पन्नू जी के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि जो भी वो बीड़ा उठाते हैं, जो भी वो काम लेते हैं, बहुत बुद्धि के साथ, तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ वो काम करते हैं। और मैं आज यहाँ पर संजय पंजवानी जी का करनाल की धरातल पर पहुँचने पर, करनाल की धरती पर पहुँचने पर बहुत स्वागत करता हूँ। अक्सर हम अवार्ड लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ से हम उसको ग्रहण करते हैं और किस किस रूप में ग्रहण करते हैं आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन ऐसा अवार्ड, ऐसा सम्मान, ऐसी जिम्मेदारी जो कि इंग्लैंड से चल करके भारत पे और भारत के हरियाणा के अंदर और करनाल के अंदर और मालडाउन के अंदर जो है यहाँ पर चल करके ऐसा अवार्ड आए तो इससे और खुशी की बात है। तो ऐसे में इस अवार्ड की गरिमा भी बढ़ती है। और संजय पंजवानी जी जो हमारे भाई हैं, इंदौर से स्पेसिफिक हैं और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो प्रितपाल पन्नू जी को जिम्मेदारी सौंपी है, मैं समझता हूँ कि बखूबी उसका निर्वहन करेंगे और जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम जो है हमारे बहुत काम होते थे, अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देने में हम जो है सक्षम हो चुके हैं। इसलिए हम जो है इस बात को और ज़्यादा गर्व के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे और जो है खुशी के साथ। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ प्रितपाल पन्नू जी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है और पूरे करनाल वासियों को इस बात की खुशी है ही। और जब इस खुशी को हम सब जो है बाहर भी साझा करेंगे और आप लोगों के माध्यम से लाखों लोगों में साझा होगी तो निस्संदेह लाखों लोग इससे लाभान्वित भी होंगे और खुशी महसूस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी मिली है वो किस चीज़ की मिली है पन्नू जी को? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सेलेंस इंग्लैंड जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसिफिक जो एशिया पैसिफिक है, एशिया शुभकामनाएं दूंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस की इंग्लैंड की पूरी टीम की ओर से, भारत की पूरी टीम की ओर से। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से आप सक्षम हैं सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में। इसके अलावा करनाल आकर बड़ी खुशी हुई। कल आपका निफा का बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें माननीय राज्यपाल गुजरात के मुख्य अतिथि रहे और जो इनका कैंपेन चल रहा है उसको भी हमने वेरीफाई किया और तकरीबन 1600 कैंप अभी तक लग चुके हैं पिछले 6 दिन में। अभी 6 दिन और हैं तो 2400 का जो टारगेट है मुझे ऐसा लगता है कि वो 2400 प्लस ही जाएगा। अभी तक तकरीबन 95,000 ब्लड डोनेट यूनिट किया जा चुका है। 1.5 लाख से ऊपर जहाँ तक है हम लोग चाह रहे हैं कि 1.5 लाख प्लस ही जाए और वो जाएगा।